जिस तरह से आपने देखा कि जो उज्जैन में जो महाकाल लोक का निर्माण किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अभी आपने देखा कि विगत कुछ दिनों पूर्व भी एक बहुत ही छोटी सी एक आंधी आई, तेज हवा चली, और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्तऋषि हैं या जो भी भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं, वो टूटकर छत विक्षत हो गई। इससे जो एक अंदाज़ लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की बात करती है, भगवान की बात करती है, भगवान के नाम पर वोट लेने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर देखा गया महाकाल लोक में, जिस तरह से भ्रष्टाचार करके जो वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया घटिया तरीके से, ये बहुत ही मतलब दुखद है। और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्तऋषियों की मूर्तियाँ टूटकर गिरी, खंडित हुई, उससे निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है। और इस बात की पीड़ा हम सबको भी है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर इस तरह का भ्रष्टाचार बहुत ही गलत है। और जो इसके पूर्व में इस महाकाल लोक का जो है भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो आप सोच लें कि ये बहुत बड़ा विषय है, और इस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी जो है वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। जिस तरह से जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जैसे पहले हम बोलते थे कि ये जो महाकाल लोक की कल्पना थी वो हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की थी, लेकिन वो इस चीज़ को सिरे से नकार देते थे। करोड़ की लागत में जो बना इतना बड़ा महाकाल मंदिर, आखिर उसका पैसा गया कहाँ, किसकी जेब में गया? और जिसने भी ये किया है, निश्चित है उसको महाकाल जी उसको देखेंगे। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी जनता, मध्य प्रदेश की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस कृत्य के लिए माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि महाकाल का जो उज्जैन का महाकाल का मंदिर है वह पूरे देश की जनता का आस्था का केंद्र है। मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा घोटाला और कुछ नहीं हो सकता, और वे सत्ता अब काबिज नहीं हो सकती। जिसमें एक ज्योतिर्लिंग नेपाल में है और 12 ज्योतिर्लिंगों में ही कहा जाता है कि भगवान शिव का साक्षात वास है। कलयुग में भी कहा जाता है कि भगवान शिव इन 12 ज्योतिर्लिंगों में वास करते हैं, और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा जो सिद्धिदायक ज्योतिर्लिंग है वो है महाकाल। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाकाल जो है हमारे मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में स्थित है, और जहाँ पे देश और दुनिया से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार कहने को तो धर्म की बात करती है, आस्था की बात करती है, सनातन धर्म को जागृत करने की बात करती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कालों के काल महाकाल इनके जो परिसर में विगत दिनों जो महाकाल लोक का निर्माण श्रीमती पुष्पा बिसेन जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री हत्या कर दी गई थी। अब जब महाकाल लोक जब निर्मित हुआ तो उसका सारी प्रक्रिया जो की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, निर्माण की, टेंडर से लेके सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसमें स्पष्ट महाकाल लोक का निर्माण हुए और उसका लोकार्पण हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ। वहाँ पर जरा सी आंधी में सारी मूर्तियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ जो सप्तऋषि की मूर्तियाँ हैं, जो भोलेनाथ की जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो अधिकांश मूर्तियाँ ध्वस्त हो गई, खंडित हो गई। ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस निर्माण कार्य में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, बंदरबाट हुई है, और इसमें सीधे सीधे दोषी हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उस विभाग से संबंधित मंत्री जी और सारे विभागीय अधिकारी। और मुखिया तो जब जिम्मेदार है तो सारे लोग तो दोषी होंगे ही होंगे कि भावनाओं को ठेस ना पहुंचाई जाए। और अगर कालों के काल महाकाल के साथ ये इस तरह से हो सकता है तो फिर आम जनता, आम मजदूर, किसान, हमारे आदिवासी वर्ग, हमारी माता बहनें, इनके अधिकार और हक की बात क्या होगी? इनको सिर्फ चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को मैं स्पष्ट कहना चाहूँगी, जनता भी इस बात को समझ रही है और सारे सर्वे बता रहे हैं। अब सर्वे में अगर कोई फेल हो रहा है और कोई पास हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि अगर वो पास हो रहा है किसी भी तरह के सर्वे में तो जनता उसकी सच्चाई को समझ रही है, उसके कार्यशैली को, उसके काम करने के तरीक़ों को समझ रही है। और अगर वो फेल हो रहा है तो भी जनता समझ रही है कि
कितने भ्रष्ट हैं, ये किस तरह से जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं और अपने जेब को भरने में, अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं, आज भी मैंने सुबह का जब अखबार उठाया तो मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के साथ साथ जो और भी 3 राज्यों में, टोटल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले नवंबर में, आपको पता है। और उसमें सर्वे में दिया है, आज के अखबार में फ्रंट लाइन में ही था कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और केंद्र में भी माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार बने, इसमें भी संशय है। ये मैंने आज ही पढ़ा। तो ये हमारा कांग्रेस पार्टी का सर्वे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतागण आरोप नहीं लगा रहे, जनता ने ही इनको जनता की अदालत में खड़े करने का फैसला कर लिया है। और यही कारण है कि ये असफल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बंदरबाट, भ्रष्टाचार, शोषण, जुल्म, जाति, तानाशाही और अहंकार जो है, कहते हैं कि अहंकार रावण कभी नहीं चला था, तो फिर आम आदमी का क्या चलेगा। तो ये इनका अहम है, अहंकार है, भ्रष्टाचार है और सिर्फ अपने मैं की जो भावना है, इससे जनता ने इसको समझ लिया है इनको, और इनको बहुत जल्दी इसका सबक सिखाएगी। और वैसे भी महाकाल लोक में जिस तरह से इन लोगों ने भारी भ्रष्टाचार किया और वो साबित भी हो गया, तो इससे बिल्कुल ये तय है कि महाकाल जी का प्रकोप इन पर निश्चित रूप से होगा। और महाकाल जी के बारे में कहा जाता है ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो भगवान महाकाल का। तो महाकाल लोक में जो ये घटना घटी है, इसके लिए ये शर्मनाक घटना है और हम सब मांग करते हैं, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से हम सब मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और दोषी लोगों को, जो दोषी अधिकारी हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। श्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस जिम्मेदारी, अपने ऊपर नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम की, और अपने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो इस विभाग के मंत्री जी हैं, उनको भी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वैसे तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, तो समझ लीजिए पूरे सरकार का इस्तीफा हो गया, ये भी बात है। तो हम इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं।